भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 13वें स्कंद 6वां अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्व के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को सांस लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने कर्म से एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग की। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उससे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बताता हूं, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्री के ही समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रियों के सहित स्थित हुआ, जिसे जीव रस ग्रहण करता है। इसके बजाय विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ज्ञानेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है।
इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई तब उनमें अपने अंश नेतेंद्र के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेतेंद्र से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें अपने अंश तवेंद्र के सहित वायु स्थित हुआ। जैसे तवेंद्र से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुआ तब उनसे अपने अंश सुरेंद्र के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस सवेंद्र से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई। जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है, अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, जिसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए। उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीव का प्राप्त करता है। अब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाग्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञान व्यय विषयों को जान सकता है। फिर उसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकलादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तदनुसार विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय से क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चेत शक्ति के सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें कर्मशौ सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनकी
उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र की पार्षदगण भूत प्रेत आदि दीनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्ण में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं में क्षेत्रीय वृद्धि और उसका अवलंबन करने वाला क्षेत्रीय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जंघाओं से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकार शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रश्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपने अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके फलस्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री वर्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपने योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया। जो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके, अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार हो पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम तस्य हरि ओम।